लॉकडाउन की वजह से दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सुबह से लंबा जाम लग गया है। यूपी पुलिस वाहनों की सघन चेकिंग कर रही है और जिनके पास अधिकृत पास है उन्हें ही उत्तर प्रदेश की सीमा में जाने की इजाजत है। जिनके पास पास नहीं है उन्हें वापस भेजा जा रहा है। इस वजह से सीमा पर लंबा जाम लगा है। आपको बता दें कि रात 10 बजे से ही लॉकडाउन लागू हो गया था और यूपी पुलिस ने सीमा को सील कर दिया है। दरअसल कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यूपी सरकार ने यह फैसला लिया है। आप बताइए कहाँ जाना था आपको? ग्रेटर नोएडा। अच्छा, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे थे एक हमारे गाड़ी अभी इको निकले हैं 1103। ठीक है, उनको तो जाने दिया है और हमारे 1177 दूसरी गाड़ी का पास है ये। तो ये वो गाड़ी खराब हो गई, हमने दूसरी गाड़ी लेके जा रहे हैं। अच्छा। तो इन्होंने मना कर रहे हैं। हाँ जी, अब वापस भेज रहे हैं आपको? वापस फिलहाल तो वापस कर। आपका जो पास है वो इस गाड़ी का नहीं है ना? ये गाड़ी इस गाड़ी का सर नहीं है। तो फिर ऐसे कैसे होगा? हाँ जी, इस गाड़ी का नहीं। आप वापस जाएंगे? फिर वापस ही जाना पड़ेगा। तो कैलाश हॉस्पिटल जाना है, लेकिन मेरे पास अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मैं कैसे प्रूव करूं कि मेरे को हॉस्पिटल जाना है? अब ये लोग मेरे को अलाउ नहीं कर रहे हैं जाने के लिए। लेकिन कल ही सभी जगह बता दिया गया था कि यूपी के अंदर लॉकडाउन शुरू हो। लॉकडाउन हमारे को पता था, मैंने ई पास के लिए भी ट्राई किया है, लेकिन वेबसाइट पे 30 जून के बाद ई पास ही नहीं अप्लाई हो पा रहा है। उसमें 30 जून दिखा रहा है। मैं अगर दिखाएं तो मैं आपको सिस्टम पे भी दिखा देता हूं। 30 जून के बाद वो बना ही नहीं पा रहे हैं हम ई पास अपना। अगर आप ये देखें तो यहाँ पर इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 30 जून के बाद ये देखिए, प्लीज नोट टू डेट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30 जून। अब तो जुलाई चल रहा है, तो ई पास बनाए भी तो कोई कैसे बनाएगा? प्रशांत त्यागी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, अभी जो दिल्ली बॉर्डर सील हुआ है उसके बाद क्या स्थिति? अभी हमने जो कुछ लोगों के बयान सुने वो काफी परेशान हैं और खास तौर पर ऐसा लगता है कि तैयारी नहीं की गई है। जो इमरजेंसी जिनको है उनके लिए पास की कोई व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिकली भी नहीं है और वैसे तो वो ले भी नहीं सकते। तो क्या करेंगे लोग? जी बिल्कुल पंकज, जो कहीं ना कहीं ये पास का जो इशू आया है वो सभी की सामने समस्या इस तरह की बनी हुई है। इस वक्त यूपी गेट पर मैं मौजूद हूं। जो दिल्ली से रास्ता गाजियाबाद की तरफ जाता है, गाजीपुर चेकपोस्ट ये पड़ता है और आप ट्रैफिक इस वक्त अपने खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह से जो ट्रैफिक है पीछे तक लगा हुआ है। हालांकि आज छुट्टी का दिन है, सेकंड सैटरडे है, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत ट्रैफिक में यहाँ पर कमी जरूर है। लेकिन जिनका वर्किंग डे होते हैं वो इस वक्त जो गाजियाबाद में जिनको काम है या फिर मेडिकल इमरजेंसी है, क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल यहीं पास में है, तो वो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। जिनको हर एक व्हीकल को और गाड़ी को यहाँ पर जिस हिसाब से पुलिस कर्मी है वो चेक कर रहे हैं, बाकायदा हर एक उनके पास चेक किए जा रहे हैं। उनके जो मान्यता प्राप्त है, जिनको लॉकडाउन में सुविधा दी गई है एसेंशियल सर्विसेज की, उनके पास यहाँ पर चेक किए, उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। उसके बाद ही यहाँ से आगे जाने की अनुमति है। शुक्रवार रात से ही 10 बजे से इसी तरह से जो चेकिंग है वो शुरू हो गई थी और सोमवार सुबह 5 बजे तक इसी तरह का नजारा देखने को मिलेगा। लगातार जब हम लॉकडाउन में इस तरह की कवरेज कर रहे थे, तो जब लॉकडाउन चल रहा था, एक या दूसरा दौर था, तब इस तरह का जो नजारा है वो देखने को मिलता था। लेकिन आज फिर से जो बढ़ते मामले हैं लगातार उत्तर प्रदेश में, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि हर वीकेंड पे जो मीडिया रिपोर्ट्स में भी बात कही जा रही है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार हर वीकेंड पे इस तरह का जो लॉकडाउन है वो लगा सकती है, क्योंकि सरकार का मानना है कि वीकेंड पे ज्यादा लोग बाहर निकलते हैं, मार्केट वगैरह जाते हैं, जिससे संक्रमण होने का ज्यादा जो खतरा है वो नजर आ रहा है। जिसके मद्देनजर अब जो पहला ये ट्रायल एक बार सरकार ने करके देखा है कि 2 दिन कैसी राहत महसूस होती है सड़कों पर। हालांकि एसेंशियल सर्विसेज जो है उनको जाने की अनुमति यहाँ पर है। उनके आई कार्ड और जो पहचान पत्र है उनको देखने के बाद या फिर जो अगर पासेज उनके बने हुए हैं उनको देखने के बाद यहाँ से जाने की अनुमति उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने की मिल रही है। जी बहुत शुक्रिया प्रशांत इस सारी जानकारी के लिए।